ने जो वचन लिखा है वो आप ये कह रहे हो क्या? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स नंबर 14 जो कि यूजुअली बेनेडिक्शन होता है, मैंने ओपन कर लिया। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। क्या ये कंपल्सरी है आराधना खत्म होने के बाद बोलने के लिए? क्योंकि चर्च में ये सुनते ही सबको लगता है कि प्रेयर, सर्विस, वर्शिप खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है बट एक रिमाइंडर है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर। ये तो इनफैक्ट चर्च शुरू होने के पहले भी बोलना चाहिए और लास्ट में भी बोलना चाहिए और हमेशा बोलते रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है इस वचन में? द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। ये भाग याद दिलाता है कि हम एक पापी थे, हमारा उद्धार हुआ। और उद्धार कैसे हुआ? हमारे कर्मों से नहीं, हमारे अच्छे गुणों से नहीं, हम भले थे इसलिए नहीं, हम धर्मी थे इसलिए नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ। वो यीशु मसीह का अनुग्रह से ही हम स्वर्ग के पात्र बने, यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हमें पाप क्षमा मिली, यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर के क्रोध से बचे और यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हमें एक नया जीवन मिला। तो ये लाइन वो याद दिलाती है। तो कलीसिया से जब आप जाते हैं, तो कलीसिया आपको याद दिलाती है कि याद रख, तू बाहर निकलते समय इस बात को याद रखना कि ये है परमेश्वर का, ये है यीशु मसीह का अनुग्रह। और उसका डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा भाग बेनेडिक्शन में क्या है? एंड द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। ये याद दिलाता है कि देख तू इतना गंदा था, तू प्रेम करने लायक नहीं था। बाइबल कहती है तुम ज्योति के संतान होते हुए भी तुम डार्कनेस, मतलब तुम अंधेरे के संतान बन गए थे। तुम पाप में लिपट गए थे, तुम पाप के दलदल में फँस गए थे। मरने के योग्य, परमेश्वर की महिमा से रहित, मृत्यु के लायक। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी परमेश्वर ने हमसे नफ़रत नहीं किया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो ये परमेश्वर के प्रेम को भी तुम याद रखो जब कलीसिया से बाहर जा रहे हो। सो दैट इज़ द लव ऑफ गॉड। और तीसरा, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल, पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया था कि जब मैं जाऊँगा और मेरे आगमन तक पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखेंगे। पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएँगे, यीशु मसीह की बातों को याद दिलाएँगे, हमें ताड़ना देंगे, हमें शिक्षा देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें सांत्वना देंगे, हमें शांति देंगे, हमें हमें गाइड करेंगे, क्या बोलना है वो सिखाएँगे। और पवित्र आत्मा का एक फेलोशिप, वही एक चीज़ है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा दिए गए उस पाप क्षमा के जीवन में हमें बनाए रख सकता है। तो तुम बाहर जाते समय ये याद रखना कि पवित्र आत्मा का कनेक्शन तुम्हारे साथ हो, ताकि पिता परमेश्वर का प्रेम से, यीशु मसीह के अनुग्रह से जो उद्धार तुम्हें मिला है और वो पवित्र आत्मा बनाए रखे। तो ये स्मरण दिलाने के लिए ये बेनेडिक्शन बोला जाता है। ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है और कई बार तो ये सिर्फ़ कलीसिया के अंत में सिखाया जाता है और मेरे लिए तो एक पूरा का पूरा प्रचार ही है, जैसे मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया अभी।